हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस ऑफ क्लास 8। इसका पहला चैप्टर है चैप्टर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और उसे रखा कैसे जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ऑल लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहा जा रहा है फूड जो है वो बेसिक नेसेसिटी मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसिटी माने ज़रूरी है ऑफ ऑल लाइफ सॉरी फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गन। जितने भी लिविंग ऑर्गन हैं उन्हें तो खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि फूड क्या है, बेसिक नेसेसिटी है। फूड गिव अस एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। फूड गिव अस एनर्जी, फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है फॉर कैरिंग आउट ऑल बॉडी फंक्शंस, ताकि हमारी बॉडी जो है सही से काम करे। सच एज डाइजेशन, डाइजेशन अच्छे से हो, रेस्पिरेशन मतलब सांस अच्छे से ले सकें, एक्सक्रीशन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हम एक्सक्रीट कर सकें। वी नीड फूड फॉर ग्रोथ, हमें फूड किसके लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए भी चाहिए था ताकि हमारी बॉडी ग्रो हो। डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर, और बॉडी में जैसे अगर कहीं हमें चोट लग जाती है तो रिपेयर के लिए भी हमें फूड जो चाहिए होता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, तो फूड हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीजेस। हम बीमार नहीं होते अगर हमें फूड मिलता रहे प्रॉपर। Among all the living organisms, only green plants make their own food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें तो केवल ग्रीन प्लांट्स हैं, वही अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। वी ऑल्सो गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स। हमें अपना फूड किससे मिलता है, प्लांट्स से मिलता है या फिर एनिमल्स, मतलब हम प्लांट्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को। टिल 10,000 BCE, the nomadic people wandered from place to place in search of food and shelter. तो यहाँ तक बता गया 10,000 BC द नोमैडिक पीपल जो थे वो वेंडर्ड मीन्स घूमते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, किस चीज़ के लिए, फूड की सर्च में, और रहने के लिए, शेल्टर मीन्स रहने के लिए जगह ढूंढते थे या फिर खाने की कोई चीज़ें ढूंढते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या खाते थे, जो नोमैडिक पीपल थे वो फ्रूट्स खाते थे, फल, या रॉ, रॉ माने कच्ची सब्जियाँ खाते थे जो उन्हें कहाँ से मिलती थी, जंगल से। एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और वो शिकार करते थे जानवरों का। लेटर पीपल लर्न फार्मिंग एंड कल्टिवेटेड व्हीट, राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर बाद में लोगों ने, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने सीखा फार्मिंग करना। फार्मिंग मीन्स खेती किसानी करना। कल्टिवेटेड व्हीट, फिर व्हीट को उगाना सीखा उन्होंने, राइस को उगाना सीखा, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और दूसरी फसलों को। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स एंड डिड हार्ड फिजिकल वर्क। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड उन्होंने पालते थे, किसको पालते थे, एनिमल्स को, टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट ताकि उन्हें खाना अपना मतलब भोजन मिल सके। एंड डिड हार्ड फिजिकल वर्क, और बहुत ही ज़्यादा फिजिकल मेहनत वाला काम करते थे। दिस मार्क्ड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री दिस मार्क्ड अ न्यू एरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, फ्रॉम फूड गैदरर्स दे टर्न टू फूड प्रोड्यूसर। पहले वो फूड मतलब गैदर मीन्स इकट्ठा करते थे, उगाते नहीं थे, लेकिन अब वो है फूड प्रोड्यूस करने लगे, वो फूड को, क्रॉप्स को उगाने लगे। एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। एग्रीकल्चर एक साइंस है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में, और हम एनिमल्स को भी रखते हैं, उन्हीं एग्रीकल्चर में ही आता है ये सब, कि एनिमल्स को रखना, उनसे मिल्क वगैरह मिलता है। बिसाइड क्रॉप प्रोडक्शन सेवरल अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक पाउल्ट्री, फिशिंग, सेरिकल्चर कम विद द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये चीज़ें में जैसे पाउल्ट्री है, फिशिंग है, मछलियों को पालना, सेरिकल्चर कम विद द स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, within the scope of agriculture. The population of India is increasing very rapidly. जो population इंडिया की दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, to fulfill the food requirement of such a large population, increased production, proper management and distribution of food is necessary. तो जो population बढ़ रही है, जब population बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो उन्हें food requirement भी चाहिए, उन्हें food भी ज़्यादा चाहिए होता है खाने के लिए। तो इसलिए हमें ताकि हमें, हाँ, तो फिर हमें फसल को ग्रो करना भी चाहिए। क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉप और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड मतलब एक ही जगह की प्लांट, जैसे हमने गेहूं का अगर कोई पौधा उगाया तो पूरे
ज़्यादा सी जगह में अगर हम गेहूँ के पौधे ही उगा रहे हैं एट वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन अ लार्ज स्केल, ज़्यादा मात्रा में, उसको कहते हैं क्रॉप। तो हमें क्रॉप की डेफिनेशन मिल गई। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वीट। जैसे हम कहें कि अगर हमने वीट की फसल, गेहूँ की फसल उगाई, इसका मतलब हमने जितने भी पौधे लगाए उस ज़मीन पर वीट के लगाए। द प्रोडक्ट्स ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। जो हमने पौधा लगाया उससे हमें जो मिलेगा वो क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोड्यूस उसे बोलते हैं। मतलब क्रॉप से हमें क्या मिला, सीरियल्स, वीट। सीरियल्स कौन सी होती हैं, वीट है, राइस है, मेज़, बाजरा, बार्ली। पल्सेस कौन सी होती हैं, ग्राम, पी, बीन, मूंग। वेजिटेबल सब्जियां, कैबेज है, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, ये सब्जी हैं। फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, पियर, गुआवा। स्पाइसेस मसाले जो होते हैं, कार्डमम, ब्लैक पेपर। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प। और प्लांटेशन क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट। शुगर क्रॉप्स, शुगर केन और शुगर बीट। ऑयल क्रॉप्स, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कैस्टर, इनसे हमें ऑयल मिलता है। मेडिसिनल क्रॉप्स, तुलसी एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होती है। एस्पेरेगस एंड नीम। टिम्बर, टिम्बर लकड़ी, लकड़ी में किस मतलब टीक, शीशम, पाइन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टस मीन्स गार्डन और कल्चर मीन्स कल्टिवेटर, मतलब जो गार्डन में लगाए जाते हैं उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जो हम सजावट के लिए यूज़ करते हैं। इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है। अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स इज ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, rainfall vary from one region to another. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are खरीफ crop, रबी crop. तो crops हमारे यहाँ दो होती है, तो खरीफ और रबी। खरीफ crops, the crops that are sown in the rainy season are called खरीफ crops। मतलब जो फसलें रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ crops are sown at the beginning of the monsoon season। खरीफ crops जो होती हैं कब उगाई जाती हैं, बिगनिंग ऑफ द मानसून, जो मानसून आता है स्टार्टिंग में उसी वक्त उगाई जाती है खरीफ क्रॉप, जून जुलाई में। एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून, और जो मानसून चला जाता है तो वो हार्वेस्ट की जाती हैं। तो किस महीने में हार्वेस्ट की जाती हैं, सितंबर एंड अक्टूबर में। खरीफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। खरीफ क्रॉप्स किस पर डिपेंड करती है, मानसून रेन फॉर ग्रोथ। उन्हें ग्रोथ के लिए मतलब मानसून रेन जो बारिश होती है वो चाहिए होती है। राइस, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंड नट मानी मूंगफली, कॉटन मानी रुई एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स दैट आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होती हैं, विंटर माने सर्दियों में, उन्हें बोलते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग इन द विंटर सीजन। हाँ, स्टार्टिंग जो होती है विंटर सीजन की, उस वक्त स्टार्टिंग में मतलब अक्टूबर नवंबर में ये रबी क्रॉप्स सो की जाती मिट्टी में। एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। हार्वेस्ट मीन्स फसल की कटाई की जाती है मार्च या अप्रैल में। रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेन फॉर ग्रोथ। रबी क्रॉप्स होती है मानसून रेन पर डिपेंड नहीं होती हैं, जबकि खरीफ क्रॉप मानसून रेन पर डिपेंड होती हैं। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड आर रबी क्रॉप्स। ये सब रबी क्रॉप्स होती हैं।